हमने नफरत फैलान को नहीं कम कियो, बड़ा लोगों ने हम गुजरा को खून पियो पर हम रुके या नहीं। हमने मेहनत का नाल मारो नाम कियो, बार्डर गया ऊपर हमने जान देगा देश न सलाम कियो। हम वफादार को माँ सारा बोलो, हम दलेर को माँ, हम जंगल हमारा माँ, हम शेर को माँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो द टाइप राइटर और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। कुछ दिनों से एक सॉन्ग बहुत ही ट्रेंड हो रहा है और ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये सॉन्ग जो है गोजरी में गाया गया है और इसमें गोजरी में रैप भी किया गया है। आपको बता दूं कि इस सॉन्ग का नाम यो मारो हक है और यू मारो हक है खुद ही जनाब जो हमारे साथ शख्सियत बैठी हैं, एक रैपर भी हैं और गुजरी लेखक भी हैं और गोजरी सॉन्ग में इन्होंने ये सॉन्ग गाया है, गोजरी ज़ुबान में इन्होंने ये सॉन्ग गाया है। और इस सॉन्ग की अगर बात करें, जिस तरीके से ये सॉन्ग तमाम लोग पसंद कर रहे हैं, गुजर कम्युनिटी हो चाहे पहाड़ी कम्युनिटी हो। आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आमिर चौहान साहब, जो कि एक रैपर हैं और इन्होंने अब अपनी ज़बान में काफ़ी अरसे से ये गाने निकाल रहे हैं, यानी कि गोजरी ज़ुबान में। सबसे पहले आमिर साहब यानी कि चौहान आपको बोला जाता है। चौहान साहब आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। चौहान साहब, एक गाना आज हर एक के लोगों की ज़ुबान पे है, ख़ासकर गुजरी कम्युनिटी की बात करें तो इस गाने में अगर देखा जाए तो आपने एसटी के मुतल्लिक बात की है और एसटी का अगर बात हो एसटी की तो एसटी पे काफ़ी ज़्यादा तनाव भी चल रहा है और एसटी पे काफ़ी ज़्यादा तनाव भी देखने को मिल रहा है। तो एसटी मारो हक है, किस तरीके से आपके माइंड में ये सॉन्ग आया, किस तरीके से आपने जो है बड़े कम वक्त में रिलीज़ करवाया और किस तरीके से जो आपने ये गाना लिखा, ये आपसे मुसलसल जानना चाहेंगे। गाने का लिखने का मकसद था कि हम देख रहे थे बहुत टाइम से, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने देखी हैं सोशल मीडिया पे, लोग एक दूसरे के बारे में गलत बोल रहे हैं, कुछ चीज़ें कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा प्यार मोहब्बत वाली बात करी जाए, कुछ ऐसा बोलें। तोड़ने की कुछ बातें चल रही थी, बहुत सारे कबीलों को तोड़ रहे थे कि हम एक हैं तो हमें क्यों को तोड़ा जा रहा है ना। तो मेरा एक मकसद था कि हम ऐसा एक गाना बनाएं जिसमें हम बताएं कि हम एक हैं, हमारे में कोई वो नहीं है, चक्कर नहीं है। बाकी एसटी वाला जो चक्कर है उस पर हमने गाना बनाया और इसका इतना ही है। खैर, एसटी सही में आपका हक है? मुझे तो लगता है हाँ जी, मुझे तो लगता है। ये आपने अपने अल्फाजों को लिख कर जो है बाज़ाब्ता तौर इस पर रैप भी किया है और जिस तरीके से आपने इसमें रैप बनाया है, जिस तरीके से आपने ये बोल बोले हैं, कहीं ना कहीं उसमें जो झलावक नज़र आती है, यानी कि जो दिखावा नज़र आता है, कई लोग जो है इस चीज़ को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सॉन्ग जो है ये अपने आपस में एक गुजर कम्युनिटी और पहाड़ी कम्युनिटी में तनाव पैदा कर सकता है। तो इस पर किस तरीके से आप लोगों को वजाहत देना चाहेंगे, किस तरीके से जो है खुलासा करना चाहेंगे? तनाव कैसे पैदा हो सकता है, मुझे ये अभी तक समझ नहीं आ रही है कि गाने में कौन सी ऐसी लाइन है जिसमें मैंने नफ़रत फैलाने की बात करी है या फिर मैंने ऐसी कोई चीज़ बोल दी है कि गलत है, कि जो कबीलों को, मैं तो तोड़ने की बात ही नहीं कर रहा, मैंने तो प्यार मोहब्बत की बात करी है उसमें। मैंने एक लाइन उसमें बोली है कि हम पाई पाई गुजरता पहाड़ी मारा बिच नहीं दरार कोई पा सकते। तो इसको अगर आप हेट समझ रहे हैं तो फिर ठीक है, मैं उसके लिए तैयार हूँ, मगर मुझे नहीं लगता है कि हेट है इसमें। मैं एक चीज़ बता रहा था कि एक हक की कुछ बातें हैं। देखो, हर कबीले के अपने अपने हक हैं, तो हम ऐसा मतलब मेरा मानना था कि हर किसी को अपने अपने हक मिलने चाहिए, हर कबीले के अपने अपने अलग अलग हक हैं, तो उसमें कोई मसला ही नहीं है। मैं तो हर कम्युनिटी के साथ हूँ, मैं तो हर कबीले की हक की बात लिखता हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ। और इसमें जो मैंने लिखा है तो ये है एसटी वाला जो चक्कर है, तो ये मैंने लिखा है। आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इस गाने में आपने कहा है कि कोई हमें नहीं पूछता था, कोई हमें जानता भी नहीं था, कोई हमने पूछा नहीं था, कोई हमने जाना नहीं था, तो हम सियासत से बड़ा ही दूर हैं, पॉलिटिक्स से जो है दूर रहते हैं। तो इसके बारे में समझने की कोशिश करें, क्यों जो है आपने ये लाइन्स जो है लिखी हैं? देखिए, गाना 2.5 मिनट का है और 2.5 मिनट में मुझे लगता है कि पता नहीं कैसे लिख दिया गया, मुझे भी नहीं पता। 2-2.5 घंटे में गाना लिख दिया गया पूरा। सही में गुजरों को कोई नहीं जानता था? एक वक्त था ऐसा जो मैंने खुद भी देखा है और हम देखते हैं अब भी। मुझे लगता है हिस्ट्री पढ़नी चाहिए आपको भी। और था ऐसा, कोई बहुत गरीबी थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, कोई मकान नहीं होते थे, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। लोगों ने मेहनत करी है, तो उसमें बोल गया हमने मेहनत का नाल मारो नाम कियो, बार्डर पर हमने जान देगा देश न सलाम कियो। तो वो एक ऐसी चीज़ें हैं कि जो सच है, जो आप देखो, आपको पता है कि हमारे लोगों ने हमारे के मतलब सब काम कर रहे हैं। देखो, ऐसा है कि मेहनत कर रहे हैं लोग, आगे बढ़ रहे हैं, तो वो तो जाहिर सी बात है, वो सच बात है, मुझे नहीं लगता झूठ है उसमें ऐसा कुछ। अच्छा, आपसे एक और सवाल रहेगा, आगे आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, मज़ीद अब बात होगी इसी गाने के बारे में, यानी कि एसटी के गाने पे काफ़ी ज़्यादा इसमें रोल जो है एक हमारे सहाफ़ी आमिर सुहेल का भी रहा है और उनका किस तरीके से रुझान रहा है इस गाने में हिस्सा लेने का, किस तरीके से जो है उन्होंने इसमें एक पार्ट अदा किया? देखो, भाई की मेरे को कॉल आई एक रात को अचानक से 10:30-11 बजे के करीब एक कॉल आती है मुझे कि हमें एक गाना बनाना है। तो उनका जो कहना था ना, उनका कहना यह था कि गाना बनाना है। मुझे लगा शायद कह रहे हैं बनाना है मीन्स बनाएंगे,
लेकिन वो कहते हैं कि आज ही बनाना है, मतलब रात रात में बनाना है, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे को ना शौक हो गया यार, मैं अभी सोया हुआ हूँ, बैठा हुआ हूँ, रात थी 10:30-11 का टाइम हो गया है, तो मैंने कहा नहीं, सुबह होने से पहले पहले हमें गाना बनाना है। तो मुझे नहीं पता, एक कॉफ़ी बनाई मैंने, बैठा मैं म्यूज़िक लगा के, तो जो चीज़ें आई लिखी, पता नहीं मुझे भी चला कि कैसे लिख दिया गया है गाना मुझसे। 2.5 से 3 घंटे लगे होंगे मुझे लिखने में। और लिखने के बाद मैं अपने स्टूडियो, अपने भाई को कॉल किया, एड्रे म्यूज़िक जो जिन्होंने बनाया गाने का, कि मैं आ रहा हूँ। उनका वो भी शौक थे कि रात को 12:30 बजे क्या, मतलब क्या मसला है। तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, बस कुछ है। तो मैं गया हूँ स्टूडियो वहाँ से, और जाके वहाँ पे मैंने गाना रिकॉर्ड किया। 40 से 45 मिनट लगे होंगे मुझे, गाना रिकॉर्ड कर दिया, लिख दे दिया। पहले लिखा हुआ था, लिख के ही मैं गया, तो गाना रिकॉर्ड किया। और हमने रात को ही बैठ के एड्रे भाई ने म्यूज़िक बनाया, और गाना सुबह का सूरज चलने से पहले पहले गाना रेडी था हमारा। ऑडियो लोगों का बड़ा प्यार मिला, बहुत ज़्यादा प्यार मिला। मैंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि मैंने ये सोच के किया ही नहीं था कि लोगों का मतलब प्यार क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने जस्ट गाना बना दिया, एक कुछ चीज़ें थी लिख दी मैंने, और जब गाना आया, जब हमने इसका वीडियो रिलीज़ किया, तो ऑटोमेटिकली लोगों का प्यार मोहब्बत इतनी मिली, तो मैं शौक था। खैर उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे ही प्रोजेक्ट्स आते रहें। एक आखिर में जो है इस गाने का थोड़ा सा जो 2-3 लाइनें हैं वो अगर सुना दें, हमारे जितने भी भाई देखने वाले हैं उन तक पहुंचाई दीजिए। नहीं नहीं नहीं, छेड़खानी नहीं, हमारो हक है, हमने नफरत फैलान को नहीं कम कियो, बड़ा लोगों ने हम गुजरा को खून पियो, पर हम रुके आनी, हमने मेहनत का नाल मारो नाम कियो, बार्डर आ गया ऊपर, हमने जान देगा देश न सलाम कियो, हम वफादार को माँ, सारा बोलो, हम दलेर को माँ, हम जंगल हमारा माँ, हम शेर को माँ। खैर इसी तरीके से आगे भी ऐसे प्रोजेक्ट्स करते रहें और लोगों का ढेर सारा प्यार जो है वो आपको मिलता रहे। आपको बता दूं कि हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद थे चौहान साहब, आमिर चौहान इनका नाम है, और इनके गाने बड़े ही जो है इन दिनों वायरल हो रहे हैं। खासकर बात करें मारो हक है, एक गाना है, गोजरी ज़ुबान में गाया है, गोजरी ज़ुबान में इन्होंने जो है उन पे रैप भी किया है, और बहुत ही ज़बरदस्त लोगों को ये गाना जो है पसंद आ रहा है। और आपको बता दूं कि इसी तरीके से जो है उम्मीद करते हैं कि आप बहुत आगे जाएँ और नाम कमाएँ, गोजरी ज़ुबान में खासकर लिखें और ज़्यादा लिखें, ताकि गोजरों की भी जो है बाकायदा तौर पर एक छवि बनी रहे। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।